राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी द्वारा बाँची जा रही है कथा पातलेश्वर शिव महापुराण कथा जमशेदपुर झारखंड में, जो आस्था चैनल और यूट्यूब पर हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज के उपाय में बताते हैं। आज के उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है, बीमारी के लिए है, नौकरी प्राप्ति के लिए है, रोगों से मुक्ति पाने के लिए है। बस जल से करनी है। वो जल अपने घर से लेकर जाइएगा, अपने घर से जल भर कर लेकर जाइएगा और उस जल से शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा। इससे आपको अनेक गुण लाभ प्राप्त होती है। तो चलिए कैसे करना है। पहले एक तांबे का कलश लीजिए और अपने घर से जल भरकर शिवलिंग यानी शिवालय पहुँचिए। शिवालय पहुँचकर शिवलिंग के पास जाइए और वहाँ जाकर आप पहले एक बेलपत्री उन पर समर्पित करिए, जो वीडियो में भी दिखाई जा रही है। और उस बेलपत्री पर समर्पित करने के बाद उसी बेलपत्री पर आप जल अर्पित करिए। यहाँ ध्यान से सुनिए। पहले शिवलिंग पर एक बेलपत्री समर्पित करिए। देखिए, विशेष अगर कोई कामना हो आपको, तो बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होना चाहिए, कोमल और अच्छी होना चाहिए। और उसके बाद आप शिवलिंग पर उस बेलपत्री को समर्पित करिए। और उसके बाद जल जो ले गई हैं अपने घर से, वो जल को धीरे धीरे धार में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस जल को अर्पित करिए। ये हुआ आपको बीमारी से मुक्ति का उपाय, जो गुरु जी द्वारा बताई गई हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरी उपाय, आप 1 लोटा कलश जल जो घर से ले गई हैं, उसे आप पहले जल शिवलिंग पर धीरे धीरे धार में समर्पित करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आप एक बेलपत्री उन पर अर्पित करिए। ये उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यहाँ 2 उपाय हुआ, एक बीमारी मुक्ति के लिए, एक आपको मनोकामना पूर्ति के लिए। अब तीसरी उपाय, अब हम तीसरी उपाय की तरफ चलते हैं। जल से ही अपने घर से 1 लोटा कलश जल तांबे की लोटे में भर लीजिए। उस 2 काली मिर्च उस लोटे के अंदर रख दीजिए और रख कर शिवालय शिवलिंग के पास जाइए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी शिवलिंग पर आप पूजा कीजिए तो उत्तर साइड आप फेस करके खड़ा हो जाइए, यानी उत्तर साइड में आप खड़ा हो जाइए और खड़ा होकर वहाँ से आप पूजा कीजिएगा तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए, आप 1 लोटा कलश जल लीजिए, उसमें 2 मरीच डाल लीजिए और डालकर शिवलिंग पर शिवालय पहुँचिए, शिवलिंग के पास। वहाँ जाकर आप धीरे धीरे धार पर 5 जगह, शिवलिंग पर 5 जगह आपको जल अर्पित करना है। सबसे पहले कहाँ करनी है, तो गणेश जी पर, फिर दूसरा कार्तिकेय जी पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी पर, और चौथा माता पार्वती के कटी भाग पर, और सबसे लास्ट 5वां आप जो जल बचा है वो देवादिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए धीरे धीरे भाग में। अब आप ये बताइए कि इस उपाय से क्या फ़ायदा आपको मिलेगी। तो अगर आपके घर में लक्ष्मी या दुख या बीमारी या जो भी आपको कष्ट है, उस कष्ट से निवारण जरूर मिलेगी, बस इस उपाय को करने से। ये 5 जगह की जल अर्पित करने से आपके घर की सारे दुख खत्म होंगे और सुख की शुरुआत होगी, सुख की आनंदभूति होगी। तो आप ये उपाय जरूर करिए। जब जल समर्पित करिएगा तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ये उपाय करिएगा। अब हम लोग लास्ट उपाय, चौथा उपाय जल से ही करनी है। आप लोग को 3 उपाय बता चुकी जल से, अब चौथा उपाय भी जले से करनी है। तो चलिए, एक किसके लिए करना है, किस चीज़ के लिए करना है, किस मनोकामना पूर्ति के लिए करना है, तो बताते हैं। तो अब चौथा प्रकार का जल जो आप शिवलिंग पर समर्पित करिएगा, उसमें भी आपको 1 लोटा कलश जल अपने घर से लेना है और 1 चुटकी लाल चंदन उसमें मिक्स कर देना है, यानी उस लोटे में डाल देना है। और डालकर सीधे आप शिवालय पहुँचिए, शिवलिंग के पास, और सीधे जाकर शिवलिंग पर वो जल आप धीरे धीरे धार पर समर्पित करिए। वहाँ पर कहीं और समर्पित नहीं करना है, बस शिवलिंग पर समर्पित करिए। ये उपाय आप किस लिए करिएगा, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। ये उपाय आप प्रतिदिन कर सकते हैं या अपने अनुसार भी कर सकते हैं, मगर ये उपाय आपको मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपकी जो भी मनोकामना है
इस उपाय से पुण्य जरूर होगा। आप बस 1 लोटा कलश जल में थोड़ा सा चंदन मिक्स करके, लाल चंदन मिक्स करके आप शिवलिंग पर समर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। ये उपाय आपका चौथा उपाय जो जल से, और ये सबसे लास्ट 5वां उपाय जल से ही करनी है। तो ये कैसे करना है, ये विशेष करके बीमारी के लिए, और ये और कुछ नहीं, बीमारी के लिए ये उपाय किया जाता है। तो आप क्या कीजिए, एक तांबे का कलश लीजिए, उसमें जल भर लीजिए अपने घर से, और एक अनाज या आपके घर में जो भी हो, गेहूँ, बाजरा, चावल, जो भी हो, मूंग दाल, जो भी अनाज हो, एक संपूर्ण खंडित, यहाँ कुछ नहीं, शिवलिंग पर खंडित कोई चीज़ नहीं चढ़ता है, इसलिए संपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो कलश जल में आप एक अनाज डाल दीजिए और डालकर सीधे शिवलिंग के पास जाइए, मतलब सीधे मंदिर में जाइए शिवलिंग के पास, और वहाँ जाकर आप उस जल को 5 जगह समर्पित करिए। 5 जगह में पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, कटी भाग, और जो जल आपको कलश में बचा है उस जल को सीधे शिवलिंग पर समर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए, या कुंदकेश्वर महादेव का नाम से भी आप जल समर्पित कर सकते हैं। इससे आपको घर में बड़ी से बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी तथा घर में खुशियाँ सदा बनी रहेगी, लक्ष्मी की बरकत होगी, यानी बीमारी नहीं प्रवेश करेगी। खास करके जो व्यक्ति बीमार है उसको भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये खास करके उपाय आपको बीमारी के लिए, ये गुरुजी बताते हैं कि हर व्यक्ति को हमेशा ये उपाय करनी चाहिए। ये 5 जगह जल जरूर समर्पित करनी चाहिए, जिससे परेशानी, जीवन में परेशानी नहीं आती। तो आप इसी के साथ ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, तो आप ये उपाय करके लाभ उठाइए। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।